रहमानिर्रहीम। ठीक हो जनाब, शुरू है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैंने पर्टिकुलरली पेरेंट्स और टीचर्स के लिए चूज़ किया है। खान साहब दरवाज़ा बंद कर छोड़ो कि बच्चों की तरबियत के हवाले से बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको समझना है और जिनमें अक्सर पेरेंट्स लापरवाही कर जाते हैं, बेशतर पेरेंट्स लापरवाही करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पेरेंटिंग स्किल नहीं सिखाई जाती, आमतौर पे लोग नहीं सीखते हैं और ना ही असातिज़ा को उस तरह की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं। स्पेशली जो स्पारा पढ़ाते हैं मदारिस के अंदर बहुत कम लोग हैं जो मोहब्बत के साथ और बच्चे की साइकोलॉजिकली उसको अंडरस्टैंड करते हुए, उसके माइंड को, उसके नफ्सियात को समझते हुए जो उसको डील करते हैं वो बड़े कम लोग होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब असातिज़ा स्कूल के टीचर्स हों या मदरसे के टीचर हों या पेरेंट्स हों तो वो बच्चों के लिए आम तौर पे जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे किसी बच्चे को सबक दिया है और वो सबक याद नहीं हो रहा, या उसने वो डिले कर दिया है, या वो रुक गया है, या वो थोड़ा लेट याद कर रहा है, या वो मारने के बाद याद कर रहा है, या थोड़ा सा मतलब रुक रुक के सुना रहा है, पूरी रटा प्रॉपर नहीं लगा हुआ, तो वो जुमलों का इस्तेमाल क्या करते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको समझाएंगे कैसे। तो आम तौर पे जो समझाया जाता है वो ऐसे समझाया जाता है कि तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता, तुम्हें बार बार समझाना पड़ता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती। अब ये अल्फाज पे गौर कीजिएगा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, दिमाग नहीं काम करता, क्या करते रहते हो तुम सारा दिन, ये तुम सारा दिन फजूल काम करते रहते हो, सारा वो काम करते हो, ये काम नहीं करते, तुमने ये काम क्यों नहीं किया। ऐसे अकाउंटेबल हो जाना, ये काम क्यों नहीं किया। ठीक है, फिर इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करना कि पागल तो नहीं, पागल, या फिर उसे कह देना कि जनाब तुम्हें पता नहीं ये काम ऐसे होना चाहिए, तेरे पता नहीं है काम नहीं है इस तरह करना। मतलब बच्चे को कैसे पता है कि ये काम इस तरह नहीं करना। अगर बाज़ औक़ात पेरेंट्स से मैं हैरान हूँ, पक्षी दियो बावे रंगी बताइए कैसी ना ओ थ्रू चाणो ना शमीर भाई प्ले रहने दो गते चाणो सही ना कि मिसाल तौर तक पेरेंट्स को क्यों नहीं पता इस चीज़ का कि आपने बच्चे से 4 साल वाली अदरबैस होंगे बच्चे स्पेशली 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 6 साल का, और खोते तो नहीं पता ये काम नहीं करना, दिमाग काम कर दी, पागल तो नहीं, बेगैरत कहाँ होता है तुम्हारा दिमाग। वो तुमसे छोटा है और वो तुम्हारे से बेहतर पढ़ लेते हैं, तुम क्यों नहीं पढ़ते। ये सारे वो अल्फाज हैं जाने ग्रामी जो एक बच्चे की शख्सियत को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करते हैं। आप याद रखें कि आप टीचर हैं, पेरेंट्स हैं या मदरसे के उस्ताद हैं, ये बात याद रखें कि जो सबक है, लेसन है, ज़िंदगी का कोई भी सलीका है, तरीका है, उसका ताल्लुक़ बच्चे की ज़ात से मंसूब है। बच्चे की शख्सियत मौजूद है तो तालीम होगी, बच्चे की शख्सियत मौजूद है तो वो कुरान और सिपारा पढ़ेगा, बच्चे की शख्सियत मौजूद है तो वो अदब और आदाब सीखेगा। अगर बच्चे का जो आप उसकी इज़्ज़त नफ्स है उसको मजरू कर दें, आप उसको इस लेवल पे ले जाएं कि उसके अंदर अपनी ज़ात से रिलेटेड ये ख्याल पैदा हो जाए कि मैं नाकाम इंसान हूँ, मैं नहीं कर सकता। तुम्हें 20 बार बताया लेकिन तुमसे ये काम नहीं होता, तुम्हें बार बार कहते हैं, तुम फिर भी ये नहीं करते, तुम नहीं करते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें पता नहीं है, तुम खोते हो, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता, तुम्हें पता नहीं ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए था। हमारे नफ्सियात ये बताते हैं कि एक बच्चा 18 साल की उम्र तक 1 लाख मरतबा लफ्ज़ ना सुनता है। थैंक यू। 1 लाख मरतबा लफ्ज़ ना सुनता है। नहीं कर सकते, ना जाना, ना करना और ना करी। ठीक है, दिमाग नहीं काम करता। बार बार ये अल्फाज जो आप आम तौर पे आप घरों में बोलते हैं, आप खुद भी अपनी ज़ात को भी देखिएगा और पेरेंट्स को भी देखिए, साजा को भी देखिए जो मदरसे की हैं, तो आप देखेंगे ये अल्फाज का इस्तेमाल बार बार होता है। और ये बार बार जब एक बच्चा बार बार एक ही लफ्ज़ सुनता है
तो बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियसली वो बच्चा ये बात फील कर लेता है कि शायद मैं ऐसा ही हूँ, मैं नाकाम बच्चा हूँ, मैं नहीं कर सकता। उसके अंदर अज़ीज़ान ग्रामी बेसिकली आपने डिफरेंट मेथडोलॉजी इस्तेमाल करनी है। हमारे पास एक ही टूल है, सबक नहीं याद और गुस्सा। ये जो आप पैसे दे रहे हैं स्कूल के अंदर, ये टेम्परामेंट आपके अंदर होना बड़ा ज़रूरी है। आपके अंदर हौसला, उस्ताद और वालिदैन के अंदर हौसला होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह का रवैया, सबसे बुरा इम्पैक्ट इसका क्या होता है कि जिस किस्म का रवैया आप बच्चे के साथ इख्तियार करते हैं, सेम रवैया बच्चा मुस्तकबिल में वो दूसरों के साथ इस्तेमाल करता है। अज़ीज़ान ग्रामी, आप उसकी शख्सियत को बड़ी बुरी तरीके से मसल रहे होते हैं, तो कभी इस तरह के अल्फाज बच्चों के साथ इस्तेमाल ना करें। उन्हें नहीं याद, तरीक़ाकार डिफरेंट कर लें, फिर नहीं याद कोई और तरीक़ाकार कर लें, लेकिन उस पर यूं करके ना आ जाना, उसकी ज़ात को डाउन करना। बाज़ औक़ात हमारी अपने बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल हैं, जो टीचर पढ़ाने वाला है उसकी अपनी ग्रूमिंग नहीं हुई होती, उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। वो क्या करता है, अपना गुस्सा उंडेलता है और वो अल्फाज गुस्से पे के बच्चे के साथ बोल के ना तस्कीन फील करता है, उसे फिर मज़ा आता है, ठीक है भाई सेटिस्फाइड हूँ मैं। दिमाग नहीं काम करता। बच्चे ने गिलास तोड़ दिया, तेन 50 बारी आख्या चीज़ें चाया कर, तेरा दिमाग, तेरा खोता दिमाग है, तेरा अक्ल को नहीं तेरा। ये अल्फाज यानी ग्रामी इंसान की ज़िंदगी में बच्चों के साथ नहीं बोलने चाहिए। बराए अस्करम, अगर आपने ये पढ़ लिया कहीं कि शादी जल्दी कर लेनी चाहिए और बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, तो बराए अस्करम ये भी सीख लें कि बच्चों की तरबियत कैसा करनी चाहिए। ये भी सुन्नत है और फ़र्ज़ है आप पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बड़े गौर से सुनिएगा पेरेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपका बच्चा मदरसे में सिपारा पढ़ रहा हो, घर में सिपारा पढ़ रहा हो, ट्यूशन पढ़ रहा हो, टीचर हो और वालिदैन आपस में, आप अगर मदरसे का या ट्यूशन का बच्चा, तो साइलेंटली उसको वॉच आउट करें कि उसका उस्ताद उसके साथ किस किस्म के अल्फाज का तबादला करता है। बच्चे को सबक याद हो तो किस किस्म के अल्फाज का तबादला करेगा। अज़ीज़ान ग्रामी, बेसिकली जो लोग कहते हैं कि कामयाबी का तलक तालीम से नहीं, ज़ुबान से नहीं, लफ्ज़ से नहीं, रंग से नहीं, इलाके से नहीं, कामयाबी का तलक जो है वो किसी रंग, नस्ल और जो है ज़ुबान से, एजुकेशन से नहीं है। कामयाबी का तल्लुक कॉन्फिडेंस से है, खुद एतमादी से, कि आप किस काम को किस कदर एतमाद के साथ कर सकते हैं। तो बच्चे के अंदर बेसिकली आपने उसकी पर्सनैलिटी को जो ग्रूम करना है, वो आपने उसके अंदर इत्मीनान पैदा करना है कि यस यू कैन डू इट, तुम्हारे अंदर बहुत सलाहियत है, तुम कर लोगे, कोई बात नहीं हुआ फिर ट्राई करते हैं, तुम कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है तुम कर सकते हो। असा सपारे को बच्चे की बाल नहीं आ, आपे अंदर मस्जिद छोड़िया, आपे अंदर सन कोई पता नहीं उस उस्ताद की क्या पोजीशन है। उस्ताद के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, उन्होंने कोल मैथडोलॉजी, वो किस जगह तक जाकर उसने सीखा हुआ कि मैं बच्चे की केड़े केड़े टूल ना सिखा सकना। कोई टूल उस सीखे नहीं, कोई क्वालिफाइड है, वो कोई क्वालिफाइड है, वो नहीं ना है। तो फिर आपने अपने बच्चे पर नजर रखनी है। जाने ग्रामी, याद रखिएगा, जो हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बोला जाता है, ओ जी पाली जा सड़ना, असा भी तो पाली गए हैं ना, तो तुसा कोई हीरो भी ना हो, तुसा कोई कौम की जीरो, तू आसमाना दी बुलंदियां तो नहीं भाले आ, खैर नाल तुसी भी नाकाम हो कि तुसी ये आप रीजन दे रहे हैं कि असी भी तो पल ही गए हैं ना, लोग तो कूड़ियां तो भी पल जाते ना। अज़ीज़ान ग्रामी, ये इस तरह की फजूल बातें करना ना करें। अपने बच्चे को प्रॉपरली टाइम दें। बच्चे के लिए जायदाद दुनिया में छोड़ें या ना छोड़ें, आप पे कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है ना, कोठी, मैं लोगों को देखता हूँ, लोग बच्चों के मकानों के लिए परेशान है, ज़मीनों के लिए परेशान है, बच्चे मेरे मर गया, मैंने बात की होती, इस बात पे परेशान है। असल जो चीज़ परेशान होने वाली है ना, वो जो आपने करने का काम है, जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो किसी हाउसिंग सोसाइटी में आपने की है या नहीं की है, इसको छोड़ दें। असल इन्वेस्टमेंट ये है कि आपने बच्चे की ग्रूमिंग पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। प्लाट 35 लाख का लै लिया है, बच्चा कितना पढ़ता है, 600 रुपया स्कूल वाले चीज़, बिल्कुल कोई टीचर का मैरिट नहीं, कोई क्वालिफाइड टीचर नहीं, कोई स्किल्ड टीचर नहीं, बच्चे की ट्रेनिंग वास्ते उन्हें कुछ नहीं आता। होटल का रोटी 10,000 की खावनी है, कारी साहब की 1000 रुपया देना है, वो कारी जिदा अपना कोई बैकग्राउंड ही को नहीं पढ़ाई का, तो बच्चे शाइन पैदा हो सन। ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो आपकी कौम को
पस्तियों से निकाल कर आसमान की बुलंदियों पे ले जाएंगे। खाम ख्याली से जाने ग्रामी बातों से कभी ताजमहल नहीं खड़ा हुआ, और कभी भी मुसलमानों में आज देख लें कि हमारी कौमें किस जगह पे खड़ी हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हम ऐसे तमाम हालात से अपनी निगाहों को उजल रखना चाहते हैं, अपने आप को उजल रखना चाहते हैं। असी यानी अखा बंद, बस मैनू को नहीं पता, बस ठीक है हो गया। सूरतां सुना, बच्चे सूरत सुनाइए, वाह वाह कुरान पाक पढ़ गया जी। सबक सुना, स्कूल का सबक सुनाया, फर्स्ट है, माशाल्लाह जी पढ़ गया। उसके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है? उस्ताद और पेरेंट के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो बच्चे को इस काबिल कर देते हैं कि वो दुनिया के किसी भी मसले के अंदर, किसी भी परेशानी के अंदर खड़ा होना सीखता है। ना सिर्फ खड़ा होता है बल्कि उसे काट के आगे भी निकल जाता है। मैंने बड़े बड़े MA, मास्टर, डॉक्टर लेवल के, इंजीनियर लेवल के बड़े बड़े ओहदों में लोग बैठे देखे हैं। कॉन्फिडेंस कोई नहीं, प्रॉब्लम के अंदर जू टांगें करना शुरू हो जाती हैं। बड़ी बड़ी पढ़ी लिखे औरतें हैं, बाजार कल यूं शॉपिंग नहीं करने जा सकती हैं। नाल ही कुड़ी हो सी, तू भी नाल चल तो मैं जासा, कॉन्फिडेंस ही कोई नहीं। परेशानी आ गई है तो पूरी पूरी रात बह के बच्चों सामने परेशान रहना है, पता ही नहीं है। घर च परेशानी है तो बच्चे ने कोई फालतू बात करती, इतनी जोर का तफा मारना, तेन पता नहीं मेरा मूड ऑफ है, आज मेरा दफ्तर काम खराब होया। कंट्रोल ही कोई नहीं, अपने इमोशन तक कंट्रोल ही कोई नहीं। फॉर गॉड सेक, होशमंदी नाल अपने बच्चों नाल मुहब्बत नाल गुफ्तगू करो, हौसला पैदा करो, उन्होंने इंज ना करो, उन्होंने सिखाना है, उन्होंने तुसा खिलाना है। उसदे वास्ते ऐसे तमाम अल्फाज तू बचना जिहदे विच तनकीद होवे, मुहब्बत नाल इसलाह करनी है। तनकीद गलत है, ठालना है। मेरे पीर साहब फरमाते हैं कि बच्चा सुते है, प्यो सुबह रुला पात रहा, हाँ जी बाहर उठ कर लगे जाओ, तबीयत नहीं दुरुस्त, बाहर लगे जाओ। बच्चे नू ठालना है तो आखिर लगन काफर सुते न, रामी सुते न, सूर सुते न, नमाज उठ के कंजरा पढ़ो, एक काफरा का कार है, यह समझाने का तरीका नहीं। अजाने ग्रामी मुहब्बत नाल चीज़ां समझनियां। अगर ताड़ी इसलाह दे विच मुहब्बत नहीं तो तनकीद है, तो तनकीद कदा कोई नतीजा पैदा नहीं करती। मुहब्बत नाल समझाना सीखो, उस्तादां दा नज़र रखो कि तुहाडे बच्चे ना किस किस्म का रवैया रखते हैं, कि अल्फाज कर दें जो नहीं सही, उन्होंने चेंज करो या उन्होंने समझाओ, उन्होंने दसो कि बच्चे नाल किस तरह ट्रीटमेंट करनी है। बच्चों की इस कौम की मुस्तकबिल है, उसका दारो मदार बच्चों का है। जवान तक करसन ना, बन गए जो बनना सी, लेकिन अगली नस्ल की जाने ग्रामी उस तो बचाओ। अगर तुसां च गुस्सा है, तुसी उस्ताद हो, पेरेंट हो, मदरसे के उस्ताद हो, तो अपने अल्फाज अंदर मुहब्बत पैदा करो, डिफरेंट मैथडोलॉजी सीखो, बच्चों को किस तरह ट्रेन किया जा सकता है। मेरे एक दोस्त हैं तो उन्होंने मैं देखा बच्चे पढ़ाते, मैं उन्होंने एक बार मैं नाल लैके गई तो मैं तक बच्चा एक आया तो वो बच्चे को सबक उन्होंने दिता है, बच्चे ने नहीं सुनाया। उन्हें मैं सोचा मैं तकन लगा कि वॉच आउट करना क्या कर सकते, उन्हें कुछ नहीं किया। उन्हें उसने आख्या कोई बात नहीं, जिस तरह समझाना सी उन्होंने बड़े प्यार मुहब्बत समझाया, बच्चे को किया, चेयरअप किया, कॉन्फिडेंस दिता। फिर उन्हें उसके पेरेंट्स नाल गल की, जो थोड़ी जी एक्सप्लोर किया तो पता लगा कि बच्चों के ना पेरेंट्स के माली मसाइल चलने लगे, बच्चा उसकी टेंशन लेंदा है। बच्चा बैठे बाद का बच्चा खोए है कि हो रहा है, माँ प्यो की आपस की लड़ाई उसी, बच्चा खोए उसी कि और उसी मुख्तलिफ अवामल ना उस्ताद के तकन लगे है, याद नहीं होया और गुस्सा चढ़ गया, ठोकी आओ बस, तफे मारी आओ, अल्फाज बोले आओ, तो दिमाग नहीं कम कर दो, खोते हैं। जबकि अवामल ये नहीं, अवामल कुछ और भी हो सकते हैं। तो फॉर गॉड से कि अगर आप पेरेंट्स हैं, उस्ताद हैं, मदरसे के उस्ताद हैं या टीचर हैं, बच्चों को सिखाने के तरीके सीखें। अगर आपको नहीं आते तो बुक्स पढ़ें, जाएं किसी बड़े के पास बैठ के सीखें कि हमने बच्चों को कैसे तरबियत उनकी करनी है। आज आप अपने बच्चों को सिर्फ उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, उनकी तरबियत के तरीके सीखेंगे मुहब्बत के साथ, तो यकीन जानिए आपकी कौम संवर जाएगी, आपका ख़ानदान संवर जाएगा, आपका घर संवर जाएगा। वरना ये होगा कि आपका बच्चा क्वालिफाइड होगा लेकिन आपका बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं होगा, ज़िंदगी में कामयाबियाँ नहीं लेगा, बसाखियाँ लेगा, फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं होगी, मुसीबतों को फेस करने की सलाहियत नहीं होगी। कोई भी काम करेगा तो उसके अंदर कदम डगमगा जाएंगे, मुसीबतें खड़ी होंगी, भाग जाएगा। तो अज़ीज़ान ग्रामी, फॉर गॉड सेक इस बात को समझें, उसे सीरियस लें। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको बच्चों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।